लगाने से पुण्य नहीं मिलता है, जल चढ़ाने से पुण्य नहीं मिलता है। असली पुण्य तो वो होता है कि दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए और आप रोटी खाने ही जा रहे हो, आप वही खाना वही भोजन आप उस भूखे को खिला दो, ये होता है असली पुण्य। लेकिन हम देखते हैं लोग मंदिरों में जाते हैं, जैसे मान लो भोले बाबा के मंदिर में ही पहुंच जा, भोले बाबा के मंदिर में गई माताएं लोटा में जल भल्ला चढ़ाए हुए और वे जो पत्थर के नंदी महाराज जो बने मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में पत्थर के नंदी महाराज, उन पे जल चढ़ाए हुए, फूल चढ़ाए हुए, भोग लगाए दो वही धक दो और लौट के जैसे ही आई जो महाराज जिंदा घूम रहे नंदी महाराज उन्हें लठिया लेके लठियाए दो। मंदिरन में गैया जो पत्थर की बनी उन्हें ले माता रानी भोग लगाए ले और मेरी सब मनोकामना पूरी कर दियो। हाँ, और गैया को पत्थर की गैया बाय भोग लगाए हो। हाँ, और जो जिंदा गैया घूम रही बाय लाठी लेके लठियाए दो। तो इसे पुण्य नहीं कहते महाराज, इसे पुण्य नहीं कहते। मंदिरों पे जाओ, द्वारे बहुत से मंदिर पे गरीब लोग बैठे होते हैं, भिक्षा मांगने वाले, कुछ भूखे भी होते हैं, कुछ प्यासे भी होते हैं। लेकिन महाराज अगर गरीब ने कही कन्ने को मुझे खाना खवाए दो, भोजन कराए दो, तो जब महाराज गरीब को लात मार के ऊपर मंदिर में बढ़ जाइए, लेकिन गरीब की भूख को नहीं मिटाइए। असली पुण्य ढूंढो ना, ये ढोंगे के पुण्य में कुछ नहीं रखा है। मेरी माँ, बात समझ में आ रही है मेरी? हमें मालूम है कि आप जब तक पंडाल में बैठी हो तभी तक सिर हिला रही हो और ये कह रही हो कि हाँ बात सही है, और जो पंडाल से बाहर आरती प्रसाद लेके निकली सोई सब महाराज बराबर कर दियो, कछु नहीं तुम्हें पता रही। हाँ, तो असली पुण्य क्या होता है? भूखे को भोजन कराना, ये असली पुण्य। राजा हरिश्चंद्र ने, महाराज अब दया आ जाती तो हरिश्चंद्र खुद भोजन नहीं करते, उस जीव को भोजन करा देते। अब उस जीव को जैसी भोजन दादा कराते, अब धीरे धीरे समय बीता, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, परीक्षित जी महाराज 1 महीना हो गया, लेकिन हरिश्चंद्र ने भोजन जाने को तुम चली जाओ, लेकिन मैया कम से कम ये तो देखो कि तेरा बेटा बहुत छोटा है, तेरे बिना कैसे रहेगा, कैसे जिएगा, क्या करेगा, कम से कम मुझे तो अपने साथ ले चलो ना। पिताजी भी बिक गए, तुझे भी खरीद लिया ब्राह्मणी ने, मेरा मोल करने वाला कोई नहीं। माँ मुझे अपने साथ ले चलो ना, कहाँ मैं भटकूंगा, कहाँ मैं दर दर की ठोकर खाऊंगा। सुनो ना चलो। जो ये बात कही मैया तारा ने रोहित को अपनी छाती से लगाए, लो पूत हम तो कहूँ छोड़ के नहीं, हम जहाँ जाए तो हम तो लिवाए चले, क्योंकि तू मेरे बिना नहीं रह सकता है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। मैया ने छाती से लगाए लो पूत को, तारा ने ब्राह्मणी के पाँव पकड़ ली, मैया तू एक एहसान कर दे, तेरे सब जिंदगी नहीं भूले, तूने 20 बार सोना दे के मोई खरीद लो, अब 20 बार सोना दे के तू मेरे लला को खरीद ले, क्योंकि मैया मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती और मेरा पुत्र मेरे बिना नहीं रह सकता। ब्राह्मणी को दया आई परीक्षित जी, सो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया और रोहित को भी खरीद लिया। बिक गई तीनों प्राणी। जैसे ही बिके सो कालू मेहतन ने हरिश्चंद्र से कही, बोले चल मेरे साथ, बहुत हो गया तेरा रोना धोना, चलो मेरे साथ। है दुखिया, चलो भाई, चलो भाई हरिश्चंद्र। अब याद रखो परीक्षित जी महाराज, हरिश्चंद्र जब चले तो इन्होंने मुड़ करके अपनी पत्नी और अपने पुत्र की तरफ नहीं देखा। मन में इतना कष्ट है, इतना कष्ट है।
महाराज ऐसा लग रहा है मानो कोई प्राण खींच रहा हो। अब जैसे ही हरिश्चंद्र चल दिए तो तारा ने आवाज लगाई, महाराज जा रहे हो, लेकिन जाने को आप चले जाओ, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन अब हम इतने बुरे हो गए जो अब आप मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते हो। एक बार तो मुड़ के देख लो ना महाराज, एक बार मुझे देखो, मेरे बच्चे को देखो, फिर पता नहीं जिंदगी में कभी देखने को एक दूसरे को मिले न मिले, पता नहीं किस स्थिति में कहाँ मिले, किस मोड़ पर मिले, कैसा हाल हो। कम से कम चलते समय एक समय तो देख ही लो। जैसे ही हरिश्चंद्र ने मुड़ के तारा की तरफ देखा, आंखों में से आंसू निकल पड़े। हरिश्चंद्र ने रोए कि तारा से कही, तारा लोग मर जाते हैं फिर भी अपनी पत्नी के ऊपर आंच नहीं आने देते हैं। फिर वो दुष्ट वो अभागा इंसान था, वो दुष्ट वो अभागा पति था जिसने जीते जी अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी को बेच दिया। तारा हमें क्षमा कर देना, हमारा तुम्हारा साथ बस यही तक का था। आज महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, रानी अब क्या करें, समय बहुत बड़ा बलवान होता है, पता नहीं किसको कहां कैसे बिछड़ना पड़ जाए ये किसी को नहीं पता होता है। हरिश्चंद्र ने बात कही रानी तारा से, रानी आंखों में आंसू झरझर बह रहे हैं, दशा ये है हरिश्चंद्र बोले, रानी समय से बड़ा कुछ नहीं होता है, हमारा तुम्हारा साथ बस यही तक का था, अब हमें जाना होगा। है महाराज हरिश्चंद्र जो रहे चल दिए। मैया तारा हरिश्चंद्र महाराज तारा रोहितास हरिश्चंद्र की तरफ टकटकी लगा के देखते रहे, लेकिन हरिश्चंद्र ने मुड़ के दोबारा नहीं देखा। ये हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ जाके जल भरने का काम करने लगे परीक्षित जी, और तारा ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम करने लगी। देखो समय महाराज कहते हैं ना, हरिश्चंद्र को कभी भी इस बात का महाराज सपने में भी ख्याल नहीं आया होगा कि हमें अपना राज्य छोड़ करके मेहतर के घर पानी भरना होगा। ये कभी सपने में भी ख्याल नहीं आया होगा हरिश्चंद्र के, लेकिन आज भाई हरिश्चंद्र मेहतर के यहाँ पानी भर रहे हैं। क्योंकि तो कभी कहते हैं, अरे कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे। कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज
और राजा से हुई है भिखारी, समय तेरी बलिहारी। समय बहुत बड़ा बलवान होता है मेरी माँ। आज राजा हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ जल भरने का काम करने लगे। सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित, कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के भोजन के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी और कालू मेहतर ने कहा हरिश्चंद्र तुम्हें जब भी भूख लगा करे तो तुम इसी दुकान पर आया करना, भोजन कर जाया करना। तो जो जब बात कही हरिश्चंद्र ने कहा ठीक। अब परीक्षित जी महाराज हरिश्चंद्र जैसे ही भोजन करने के लिए उस दुकान पे बैठते, तैसे ही विश्वामित्र कहीं कुत्ते का, कहीं बिल्ली का, कहीं किसी का ऐसे रूप बना करके उस सामने बैठ जाते। हरिश्चंद्र को दया आ जाती। हरिश्चंद्र को जब दया आती तो सोचते कि मैं आज नहीं कल भोजन कर लूंगा, लेकिन ये जीव पता नहीं कब का भूखा होगा, तो लाओ हम अपना भोजन इस जीव को करा दें। सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पुण्य वही होता है कि भूखे की आप भूख को मिटा दो, किसी भूखे को आप भोजन करा दो, यही सबसे बड़ा पुण्य होता है मेरी माँ। मंदिर में घंटा हिलाने से पुण्य चल के और अपना कर अदा कर लो। जो ये बात कही तो आज विश्वामित्र ने जवाब दिया, मुझे तो मेरे कर से मतलब है, तुम बिको खानदान बेचे, मुझे कोई मतलब नहीं। बिकना चाहते हो तो ठीक है, चलो हम तुम्हें काशी में ले चल के बेचेंगे। तीनों प्राणी चल दिए। महाराज तीनों ने नौकरों जैसे वस्त्र धारण किए और वस्त्र धारण करके परीक्षित जी महाराज चल दिए तीनों प्राणी। अवध लोगों को पता चला, अवध वासियों को, कि मेरे महाराज अवध छोड़ करके काशी में बिकने के लिए जा रहे हैं। तो सब अवधवासी रोने लगे और राजा हरिश्चंद्र से हाथ जोड़ के बोले महाराज मत जाना छोड़ के। अरे अगर आप चले गए छोड़ के तो फिर प्रजा का क्या होगा? अरे भाई जब राज्य का राजा ही नहीं रहेगा तो फिर प्रजा किस काम की? महाराज रुक जाओ ना। जो ये बात कही तो आज प्रजा की क्या हालत है कि अरे गई अवधि उदासी छाई और बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। सब रो रहे हैं। ऐसा ये है अरे गई अवधि उदासी छाई बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। अब तीनों प्राणी बिकने के लिए जा रहे हैं। बारे समय कहते हैं ना, समय बदलते समय नहीं लगता है परीक्षित जी महाराज। समय कब किसको कहां कैसे पहुंचा दे ये किसी को पता नहीं होता है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा जो फुटपाथ से उठ के सीधे सिंहासन पे बैठी है, ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा जो सिंहासन से उतर के फुटपाथ पे आई है। समय बदलते देर नहीं लगती है। याद रखो वो राजा हरिश्चंद्र जो महाराज राज्य करते थे, क्या उन्हें पता था कि एक समय आएगा जब हमें बिकना पड़ेगा? क्या वो जानते थे? नहीं जानते थे मेरी माँ। तो इसीलिए कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा बलवान अगर कोई है तो वो है समय। लेकिन आदमी समय का सदुपयोग नहीं करता है। आदमी के ढंगा पैसा आ जाए, दौलत शोहरत आ जाए तो आदमी छाती तान के चलन लगा। तो जक्का हमारे सामने तुम्हारी औकात का कछु ना, और तुम्हारी जैसे हमने जन कितने चलाए। अगर आदमी के ढंगा पैसा आ जाए तो आदमी जई कात के हमारे सामने तुम्हारी औकात का, लेकिन ज्यादा ना समय ने तुम्हें औकात दिखाई तादा ना पता नहीं चलेगा तुम कहाँ उड़ जाओ। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं कितना भी पैसा कमाओ, कितनी भी दौलत कमाओ, शोहरत कमाओ, लेकिन जीवन में अगर जग कह दई कि हम जैसो कोई नहीं तो तुम जो हो पे सो नहीं रही। तासो कमाऊ को चीज को घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड। अब तीनों प्राणी चल दिए, अवधवासी सब रोने लगे। हरिश्चंद्र ने अब महाराज अपनी मातृभूमि को प्रणाम किया। प्रणाम करके हरिश्चंद्र चले।
वो रानी तारा जिसने कभी बाहर की धूप नहीं देखी थी, आज वो रानी तारा नंगे पैर कटीले रास्तों पर चल रही है। वो रोहित जो महाराज कभी भी पलंग से नीचे पैर नहीं देता था, कटीले रास्तों पर बच्चा चल रहा है। तीनों प्राणी चलते जा रहे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन हो गए चलते चलते काशी में जा रहे बिकने। रोहित के पैरों में छाले पड़ गए, मैया छाले, रक्त निकलने लगा पैरों में से। है रोहित को प्यास लगी आई, सो रोहित ने अपनी मैया तारा से कही, मैया मुझे प्यास लगी, मेरा गला सूख रहा है, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, माँ मुझे बताए दो काशी कितनी दूर और है, क्योंकि माँ अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। हाय रोए के रोहित ने एक बात कही, मैया पग पग ठोकर खाते और चला नहीं जाता है, और काशी कितनी दूर बता मेरी माता छाले पर ये मैया मुझे बता दे काशी कितनी दूर है, मुझे प्यास लगी ना, मुझे पानी पिला दे, मेरी प्यास बुझा दे मैया, नाम ही मत जाएंगे, ये मत जाएंगे। मैया मुझे पानी पिवाए दे। जो अपने लला की जब बात सुनी, मैया ने अपने छाती से लगाए लो टू तो पानी पिवाई, तो हम अपने गोद में उठाए के ले चल, तो कुछ नहीं होती, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुझे कुछ नहीं होगा। जो ये बात कही सो महाराज अब तारा ने हरिश्चंद्र से कही, ने आराम कर ले, ने थोड़ी देर बैठ ले, ने मेरे लला को पानी पिवाए दे, देखो मेरे बच्चा छोटो ही सो तो है, मेरे कन्हैया के पानी में छाले पड़ी है, अब जब चलो नहीं जा रहा, ने पानी पिवाए दो मेरे लला को, न जो मज्जे। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, ले इससे कहो ये उठे और चले, क्योंकि जब तक मेरे महात्मा का कर अदा नहीं कर दूंगा तब तक एक भी बूंद पानी न तो पीऊंगा न किसी को पीने दूंगा, इसे मेरे साथ ले चलो। महाराज देखो धर्म की कैसी ठानी हरिश्चंद्र ने। तारा ने कही, लला अब तो पानी काशी में मिले, सो रोहित फिर चल रहे है। तीनों प्राणी चलते चलते 5वें दिन काशी में आए। 5वें दिन काशी में आए, विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को काशी के चौराहे पर खड़ा कर लिया, और खड़ा करके हरिश्चंद्र विश्वामित्र आवाज लगाने लगे काशी के लोगों, बिक रहे तीनों बजरिया में, और बजरिया भैया मच गो सोर नगरिया, बाबा मच गो सोर नौकर खरीद ले। काशी के चौराहे पर भीड़ इकट्ठी हो गई, सब लोग महाराज एकत्रित हो गए उस चौराहे पर। अब ऐसा लग रहा है मानो काशी के चौराहे पर महाराज मेला लग गया हो। अब
तीनों प्राणी खड़े। परीक्षित जी महाराज तब तक क्या हुआ, एक कालू नाम का मेहतर निकला। कालू मेहतर ने विश्वामित्र से पूछा कि ये बताओ बाबा, इस पुरुष का क्या मोल है? बोले 20 भार सोना। सो कालू मेहतर ने 20 भार सोना दिया, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। ब्राह्मणी निकल के आई, ब्राह्मणी ने पूछा इस स्त्री का क्या मोल? बोले 20 भार सोना। सो महाराज 20 भार सोना दिया, ब्राह्मणी ने तारा को खरीद लिया। अब बच्चों को रोहितास बचे। सो रोहित ने जब देखा कि पिताजी को मेहतर ने खरीद लिया, माँ को ब्राह्मणी ने खरीद लिया, मेरा मोल करने वाला कोई नहीं। सो महाराज रोहित ने तारा के पांव पकड़ ली, आंखों में आंसू लेके तारा के पांव पकड़ ले। रोहित ने कही मैया तुम मुझे छोड़े चली जाइयो, अगर तुम मुझे छोड़े चली गई तो हम तुम्हारे बिना मैया जिंदा नहीं रह पाई, मर जाइए। मुझे अपने संगे लेवाए चलो मैया, मुझे संगे लेवाए चलो। यहाँ अनजान शहर में अजनबी लोगों में मैं कैसे रहूंगा? माँ, एक बेटे का सहारा तो एक माँ होती है, और तू भी साथ छोड़ के चली जाएगी, मैं कैसे रहूंगा? और आज तू मुझे छोड़ के जा रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में से प्राण निकले जा रहे हो। माँ, मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। रोहित ने आंखों में आंसू लेके मैया से कही मैया क्या लगता जीवन की और सांसों और इस तन से नाता टूट गया। शरीर में से प्राण ले जा, मर जाऊंगा तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा।